मराठा महाराष्ट्र का एक योद्धा समाज जिसके प्रमुख नायक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। ये योद्धा समाज कई वर्षों से एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ये लड़ाई है मराठा आरक्षण की लड़ाई। आइए देखते हैं इस लड़ाई की पार्श्वभूमि और इतिहास। 1902 छत्रपति शाहूजी महाराज ने कोल्हापुर में मराठा और अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया। 1920 से 1945 डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने मराठा समाज के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग की। 1955 कालेलकर आयोग ने मराठा समाज के 50% हिस्से को पिछड़ा घोषित किया। 1980 मंडल आयोग ने मराठा समाज को उच्च जाति में गिना, सामाजिक पिछड़ापन न मानते हुए। 1992 सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण सीमा 50% तक सीमित की, अपवाद के तहत बढ़ाई जा सकती है। 2014 राणे समिति की सिफारिश पर मराठा समाज के लिए 16% आरक्षण लागू, परंतु उच्च न्यायालय ने रोक लगाई। 2015-2017 जब मराठा आरक्षण का मामला उच्च न्यायालय में लंबित था, तब राज्य में कई युवा आत्महत्या की घटनाओं के बीच आरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। यहां से आगाज हुआ एक नए पर्व का। ये पर्व है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व का। मराठा समाज के अनेक मुख्यमंत्री जो काम न कर सके, उसे अंजाम दिया देवेंद्र फडणवीस ने। उन्हीं की दूरदर्शिता, नेतृत्व और नीति ने आज असंभव को संभव कर दिखाया है। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जाति प्रमाण पत्र अधिनियम में बड़ा संशोधन करवाया। 2018 देवेंद्र फडणवीस ने मराठा समाज का पिछड़ा होने का प्रमाण जुटाने के लिए न्यायमूर्ति M.G. गायकवाड़ की अध्यक्षता में बनाई समिति। नवंबर 2018 देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने दिया मराठा समाज को 16% आरक्षण। 2019 उच्च न्यायालय ने मराठा समाज को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा मानते हुए 12% शैक्षणिक और 13% नौकरियों में आरक्षण को दी वैधता। इसके बाद महाराष्ट्र में नाट्यमय घटनाओं के बीच महाविकास आघाड़ी की सरकार आई। ये सरकार नहीं बचा सकी मराठा आरक्षण। 2022 में एकनाथ शिंदे और बाद में अजीत पवार को साथ लेकर देवेंद्र फडणवीस ने महायुति सरकार का गठन कर महाराष्ट्र की विकास की गाड़ी फिर से पटरी पर लाए। 2024 में उप मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस ने मराठाओं और अन्य समुदायों दोनों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने वाला जो विधेयक पारित किया गया, वो कानूनी ढांचे के भीतर मराठा आरक्षण के मुद्दे को हल करने के उनके प्रयासों को दर्शाता है। इसके परिणाम स्वरूप लाखों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश मिला। 2400 डॉक्टर बने। सरकारी नौकरी में 8000 मराठा उम्मीदवारों का चयन। पुलिस भर्ती में 867 मराठा उम्मीदवारों का चयन। अब मराठा समाज को मिलेगा उनका हक, उनके अधिकार, मिलेगा न्याय। ये जीत है देवेंद्र फडणवीस की इच्छा शक्ति की, मराठा समाज के प्रति उनके लगाव की और महाराष्ट्र की जनता को उनका न्याय दिलाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की। जय महाराष्ट्र।